द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज सदन में जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, वैसे ही सबकी बोलती बंद हो गई और हर बात पे राहुल गांधी ने तार्किक तौर पर बात की और उस बात पर किसी के पास जवाब नहीं था। अमित शाह पहले जरूर कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में वो फिर ये कहते हुए दिखाई दिए कि आप देख लीजिए, हमें संरक्षित करिए। यानी आप समझिए कि लोकसभा स्पीकर के सामने अमित शाह कैसे अपने आप को संरक्षण देने की बात कह रहे थे। यही लोग थे जो कल तक विपक्ष की बातों को दरकिनार कर दे रहे थे। यही लोग थे जहां कल तक विपक्ष बैठने के लिए नहीं वहां पर आता था, लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं और वो मुखरता से अपनी आवाज उठा रहे हैं, इसलिए इन सब की हवा टाइट हो गई है। आप जरा देखिए कैसे राहुल गांधी ने एक एक बातों पर स्पेशली कहा है, चाहे वो हिंदू समाज को लेकर हो। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं होते हैं और जो हिंसा करते हैं वो हिंदू नहीं होते हैं। ये बात उन्होंने सीधे तौर पे कही और बीजेपी को हिंसक पार्टी बताया, कि बीजेपी नेताओं को हिंसक बताया, यानी कह दिया कि वो हिंदू नहीं है। इसके बाद मोदी जी का रिएक्शन आ जाता है। मोदी जी तड़ाक तपाक से बोल पड़ते हैं आके कि सारे हिंदू समाज जो कह रहे हो, तो राहुल गांधी उसका भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। एक एक बातों का राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर जवाब दिया है और उनको बताना शुरू किया। साथ ही साथ अयोध्या की बात भी की है कि चलिए अयोध्या शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने अवधेश प्रसाद से वहां पर हाथ भी मिलाया सदन के अंदर और बात करने की बात कही। लोकसभा में नेता विपक्ष ने ये सब चीजें की। जरा ये पहले वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो भी दिखाएंगे और अमित शाह कैसे संरक्षण देने की बात कर रहे थे वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले जरा ये वीडियो आप देखिए। सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। अयोध्या ने राम भगवान क्या रूलिंग सर, क्या रूलिंग सर? मेरा व्यवस्था का सवाल है। इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? सुन लिया आपने किस तरीके से राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सवाल उठाए अयोध्या को लेकर के। अयोध्या में कैसे डर का माहौल बनाया गया था। अयोध्या ने बता दिया कि डर के आगे जीत है और जीत सुनिश्चित की इंडिया गठबंधन की, यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद वहां से सांसद बन गए। और यही बात राहुल गांधी कह रहे थे, तो मिर्च लग रही है उन बीजेपी के नेताओं को। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी के वक्तव्य से किस तरीके से मिर्ची लगी। इसके बाद अमित शाह के बयान भी आना शुरू हो गया। नेता विपक्ष ने हिंदू को हिंसक कहा, यह बताने की कोशिश है। यही बात मोदी जी भी कह रहे थे, यही बात अमित शाह भी कह रहे थे। राहुल बोले हिंदू हिंसा करते हैं, राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, जबकि राहुल गांधी ने कतई ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकते हैं और जो हिंसक होते वो हिंदू नहीं हो सकते हैं। यह बात राहुल ने क्लैरिफिकेशन के साथ कही और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसक है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंसक है। ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं होते। ये बताने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। लेकिन राहुल गांधी के बयानों को, तो आलू से सोना वाले बयान को भी किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, किस तरीके से राहुल गांधी को बातों बातों पर टारगेट किया जाता है, यहां भी वही करने की कोशिश। लेकिन शायद ये भूल चुके हैं कि माजरा अलग हो गया है। अब नेता विपक्ष की कुर्सी पर विराजमान है राहुल गांधी और वहां पर जवाब देना भी जानते हैं और उन्होंने जवाब भी दिया। देखिए अमित शाह किस तरीके की बातें कर, जरा ये आप सुन लीजिए। इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था। बार बार रिपीट करके अमित शाह न जाने क्या कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस कहानी का बेड़ा गर्क राहुल गांधी ने कर दिया। राहुल गांधी ने एक्सप्लेन करके बता दिया अमित शाह को कि मैंने हिंदुओं को नहीं कहा, मोदी जी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है। हिंदू समाज अपने आप में स्थापित है और उसके लिए किसी भी तरीके की ये बातें कह देना कि नहीं हिंदू समाज वो ठीक नहीं है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं अवधेश प्रसाद से हाथ मिलाते हुए अयोध्या की बात का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि क्या चीजें हो रही हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी को भी बताया और अमित शाह को भी जमकर जवाब दिया। और बाद में एक अमित शाह का वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि आप स्पीकर एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उन्हें रियायत दे रहे हैं, हमें संरक्षित करिए, ये कहा जा रहा है अमित शाह जी के द्वारा। जरा ये भी आप सुन लीजिए। मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते।
ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। देख रहे हैं, अब ओम बिरला से कहा जा रहा है कि आप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रियायत दे रहे हैं। ये सीधे तौर पर बात कही जा रही है। आप समझिए कि इस तरीके की बातें करके कैसे अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं अमित शाह। अमित शाह के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं वो गले तले किसी की नहीं उतर रही हैं कि एक गृह मंत्री इस तरीके से बातें कह रहा हो, यह अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये स्वीकार्यता तो नहीं है कि आखिरकार गृह मंत्री इस तरीके से संरक्षण की बात करें कि हमें संरक्षित किया जाए, इस तरीके से किसानों को आतंकवादी। बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने कही, स्पष्ट रूप से वो हिंदू वाली बात, जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, और उसी बात को लेकर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने क्लैरिफिकेशन के साथ कहा था कि बीजेपी हिंदू नहीं है। यह बात उन्होंने बाकायदे कही थी, लेकिन उस बात को अलग तरीके से प्रस्तुत करना तो आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का काम है। देखिए ये खबर भी जगह जगह छपी हुई है जिसमें सीधे तौर पर बातें लिखी हुई, कहीं भी कोई लाग लपेट नहीं है, लेकिन अलग कहानी बताकर, अलग चीजें बताकर ये किया जा रहा है। भगवान शिव और हिंदुओं पर क्या बोल गए राहुल गांधी की मचा संसद में हंगामा, पीएम मोदी भी उठ खड़े हुए। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि भाजपा लगातार संविधान पर हमला कर रही है। पहला पॉइंट, इसका परिणाम चुनाव में दिखा है। दूसरा पॉइंट, उन्होंने कहा कि हमारे कई नेताओं को जेल में डाला गया, एक नेता तो अभी भी जेल से निकले हैं और एक अब भी बंद है। यह कहा जा रहा है एक बंद है और एक जेल में है। उनका इशारा अरविंद केजरीवाल की ओर था। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे ऊपर भी हमला किया गया और यह सब देश के प्रधानमंत्री के आदेश पर किया गया। मेरे ऊपर 20 से ज्यादा केस दर्ज हुए और 2 साल की सजा भी सुनाई गई। मेरा घर छीन लिया गया और मीडिया में 24 घंटे मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। मुझसे 55 घंटों तक पूछताछ की गई। जब ये समाप्त हुई तो अफसर ने ऑफ कैमरा मुझसे कहा कि आप 55 घंटों तक बैठे रहे, लेकिन आप हिलते क्यों नहीं हैं? आप तो पत्थर जैसे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने सदन में भगवान शिव की तस्वीर दिखाई और कहा कि भगवान की शरण में थे, इसी से हमें इन हालातों से लड़ने में मदद मिली। भगवान शिव के आशीर्वाद का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जहर पी लिया था और नीलकंठ हो गए थे। उसी से विपक्ष ने सीखा और कहा कि हम जहर पीते रहें। उन्होंने शिव जी के 3 प्रतीकों का जिक्र करते हुए कहा कि त्रिशूल हमें अहिंसा का संदेश देता है। इसके अलावा उनकी अभय मुद्रा में जो हाथ उठता है वो कांग्रेस के ही सिंबल जैसा है। यही नहीं, राहुल गांधी ने इस्लाम का भी वहां पर जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि पैगंबर कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है और हमें डरना नहीं है। इस तरह इस्लाम में भी डर से दूर रहने का संदेश दिया गया है। राहुल गांधी ने इस दौरान सिख पंथ के गुरु नानक की भी तस्वीर दिखाई। इस दौरान राहुल गांधी ने भगवान शिव की अभय मुद्रा का भी जिक्र किया। तो राहुल गांधी ने कई चीजों का जिक्र करते हुए चीजें वहीं पर कही हैं, और जिस तरीके से राहुल गांधी का स्वरूप आज देखने को मिला, और जिस तरीके से अमित शाह को जवाब देना हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना हो, राहुल गांधी कहीं से भी पीछे नहीं रहे और सीधे तौर पर अपनी बात पर अडिग रहे, और जो बात उन्होंने कही थी उसका ही क्लैरिफिकेशन वो दे रहे थे कि समझो, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये लोग पता नहीं तोड़ मरोड़ क्या कुछ पेश करके अलग तरीके से कहानी गढ़ने लगते हैं। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।